सुबह 9:15 पर कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल हुआ तो सीनियर एंकर और सहाफी हामिद मीर कमरा अदालत में पहले से मौजूद थे। सीनियर सहाफी हामिद मीर सदारती रेफरेंस दायर होने से कबल ही जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ साजिश के बारे में अपने कॉलमों में खबरदार कर रहे थे और आज भी उनको इस धमकी आमेज वीडियो पर तशवीश थी जिसमें उनका अपना नाम भी शामिल था। पूरे 9:30 बजे कोर्ट आ गई की आवाज लगी तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आकर बैठ गया। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि आपके इदारे ये सब सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ किया भी है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने शिकायत दर्ज करवाई है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि यह साइबर क्राइम का मामला था, इसलिए एफआईए को भिजवा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि एफआईए इस केस को साइबर क्राइम एक्ट 2016 के तहत देखेगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए ने आज तक ऐसे मामलात में कुछ निकाला भी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इंकशाफ किया कि इससे पहले भी बहुत से जजेस की शिकायत एफआईए के पास हैं, लेकिन आज तक कुछ सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस के बाएं हाथ बैठे जस्टिस एजाजुल अहसन ने बेंच के सरबराह की बात आगे बढ़ाते हुए सवाल उठाया कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदारों और इदारों का नाम लेकर बहुत कुछ कहा गया। हामिद मीर साहब कमरा अदालत में मौजूद हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, तो क्या एक्शन लिया है आपने? अटॉर्नी जनरल बोले, सर हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम लिया गया वीडियो में। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अगला सवाल पूछा कि इदारों को इतना वक्त क्यों लगा नोटिस लेने में? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि एफआईए ने नोटिस ले लिया है और कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की दरख्वास्त अदालती अमला के हवाले करते हुए बेंच को बताया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की शिकायत के 2 पैराग्राफ हैं, एक इस वीडियो के बारे में और दूसरा शहजाद अकबर और दीगर से मुताल्लिका है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वीडियो के मामले पर हुकूमत साइबर क्राइम एक्ट के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की शिक 6 लगाने पर भी गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर समाअत के बाद हुक्म लिखवाना शुरू किया तो एक खातून वकील ने खड़े होकर इस्तदा की कि वीडियो में धमकी देने वाले इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तहरीरी मुआफीनामे के साथ अपनी पोजीशन वाज़ेह करने कोर्ट रूम नंबर 1 आए थे, लेकिन अदालती स्टाफ और पुलिस उनको उठा कर ले गई है। चीफ जस्टिस ने हैरानी का इजहार करते हुए स्टाफ से पूछा कि अगर इफ्तिखारुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो उनको ले आइए। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने डीजी एफआईए और इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म लिखवा दिया। कमरा अदालत से निकलकर सीनियर सहाफी हामिद मीर जा रहे थे तो कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के बेटे और वकील ने हामिद मीर से माजरत की। याद रहे, धमकी आमेज वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा एंकर हामिद मीर का नाम भी ले रहे हैं। हामिद मीर ने इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के बेटे से बार बार इस्तफसार किया कि वो बताएं उनके वालिद की वीडियो किसने बनाई और किसने एडिट करके सोशल मीडिया पर फैलाई, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकी वाली वीडियो में अपना नाम मौजूद होने की वजह से सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने वकील जहांगीर जदून के जरिए सो मोटो केस में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। कमरा अदालत से बाहर निकला तो पुलिस जराये ने बताया कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा अपना बयान रिकॉर्ड करवाने एफआईए के दफ्तर रवाना हो चुके हैं। इस वीडियो को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि माजी में मुबैना तौर पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी की ऐसी ही इश्तिआल अंगेज तकरीर ने पुलिस एहलकार मुमताज कादरी को साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को शहीद करने पर उकसाया था।